हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की किताब का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है चींटी। और आनंदमयी कविता पढ़ेंगे हम इसमें, जो कि चींटी से रिलेटेड है। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। तो जो चींटी है वो कभी भी रुकती नहीं है, वो हर पल चलती जाती है और श्रम का राग सुनाती है, यानी वो हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रहती है, वो कभी भी ठाली नहीं बैठती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। और जो चींटी है वो कभी भी ये नहीं सोचती कि आज दाना चुनकर नहीं लाना। वो चाहे कोई सा भी मौसम हो, वो अपना दाना हर मौसम में चुनकर लाती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। और जो चींटी है वो उसका घर आपने देखा होगा, उसका जो घर है बहुत ही सजावट के साथ होता है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। और वो उसको जो चींटी है उसको एक कलाकार के रूप में यहाँ इस कविता में कहा गया है। छोटा तन पर बड़े इरादे। जो चींटी है वो बिल्कुल, उसका जो शरीर है, तन यानी कि शरीर बहुत ही छोटा होता है, पर उसके जो इरादे हैं वो बहुत बड़े होते हैं। नहीं कभी घबराती चींटी, वे कभी भी घबराती नहीं हैं। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर, चींटी के पैर आपने देखे होंगे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। नन्हे नन्हे पैरों से वो पर्वत, जो कि कितना ऊंचा होता है, पर्वत पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। चींटी जहाँ भी जिस काम में अड़ जाती है वो उसको पूरा करके दिखलाती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो चींटी हमको क्या सिखाती है कि हमें मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए, मेहनत ही पूजा है। आगे है, बातचीत के लिए आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं, वो आप यहाँ पर लिखोगे। सेकंड है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा, वो भी यहाँ पर आप लिख दोगे। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। फोर्थ है, निन्नी चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए, यानी अपना कोई अनुभव, यानी चींटी के साथ आपका कोई अनुभव, वो आपको यहाँ पर शेयर करना है। कविता से आगे नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियाँ किसे खाना पसंद करेंगी। पहला है लड्डू, दूसरा करेला, गेहूं के दाने, ये चीनी, शहद और ये सूखी पत्तियाँ। तो आप बताइए इनमें से चींटी किसे खाना पसंद करेगी। एक तो लड्डू को, करेला को खाएगी नहीं, गेहूं के दाने भी खा लेती है चींटी, शहद पे भी चिपक जाती हैं, चीनी है, शहद पे भी लग जाती है चींटी, और सूखी पत्तियाँ खाएंगी नहीं। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। घर को, तो आपने कविता पढ़ी है अभी, घर को खूब सजाती चींटी, यहाँ पे लिखना हमको। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, यहाँ पे लिख देंगे। दाना चुनकर लाती चींटी, वो भी यहाँ लिख देंगे। और श्रम का राग सुनाती चींटी। आगे है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, यानी कविता में चींटी से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। जैसे एक यहाँ पे दिया है, कभी ना घबराना, और क्या सीखना मिलता है वो यहाँ लिख देंगे हम। जैसे कि मेहनत करना, यहाँ पर चींटी अपने घर को भी खूब सजाती है, तो हमें भी अपने घर और आसपास को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जो हमको इरादे हैं अपने, वो हमेशा बड़े रखने चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है, कविता पढ़कर हम यहाँ पर लिख देंगे। एक तो कलाकार कहा गया है, जैसे यहाँ पर एक दिया गया है, और क्या क्या कहा गया है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। कितनी बार चींटी आई, यानी जो कविता है उसमें जो चींटी शब्द है वो कितनी बार आया है, इन्हें गिनें और उतनी चींटियाँ बनाकर इस पंक्ति को पूरा करें। आप अपनी कविता को पढ़ोगे, ये जो कविता है
इसमें जो चींटी है, जैसे यहाँ पे चींटी, यहाँ पे चींटी, ये चींटी, तो कितनी बार इसमें चींटी जो शब्द है वो आया है, उतने उतने जितनी बार शब्द आया उतनी चींटियाँ आपको यहाँ पर बनानी है। आगे है, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कविता बनानी है। जैसे चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। अब आपको अगली लाइन लिखनी है यहाँ पे, जैसे चीनी का यहाँ आ गया, अगला लिख देंगे गेहूं का दाना दिख जाए तो उसको लेने जाती चींटी। आप अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पर तुकबंदी करके अपनी कविता बना सकते हो। अगला है शब्दों की तुकबंदी। जैसे दाना गाना, धूप सूप, कड़ी छड़ी, यहाँ पे छड़ी लिख देंगे, राग साग, यानी तुकबंदी वाले शब्द लिखने हैं जो एक जैसे बोलते हो। जैसे दाना गाना, धूप सूप, कड़ी छड़ी, राग साग, यहाँ साग लिख देंगे। ये चींटी से भेंट, यानी चींटी से मुलाकात। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें होंगी लिखिए। जैसे आप कह रहे हो नमस्ते चींटी, चींटी आपको दिखी तो आपने बोला नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो चींटी वो झुंड में चलती हैं, लेकिन आपको वो अकेली दिखी तो आपने क्या बोला, आज आप अकेली आई हैं। तो चींटी क्या बोलेगी वो आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे, फिर उसके बाद चींटी क्या बोलेगी, यानी 4 लाइन आपको ये पूरी करनी है। अगला है हाथी और चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। जो चींटी और हाथी हैं वो क्या खेल रहे हैं, छुपन छुपाई। आपने भी खेली होगी कभी। तो यहाँ पर हम चींटी और हाथी की, जैसे चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। चींटी को कैसे पता चल गया हाथी कहाँ छुपा है, क्योंकि जो हाथी है उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो हाथी है जो वो चींटी को आसानी से दिख जाता है, वो आसानी से उसको ढूंढ लेती है। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है, उसके बाद चींटी की बारी आती है छुपने की। तो जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। और बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है। तो आप बताइए, चींटी तो बहुत छोटी होती है, लेकिन हाथी को फिर भी तुरंत पता चल गया कि चींटी कहाँ पर छुपी है। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है। ओके, बाय बाय। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।